साथियों, प्रेरक वक्ताओं के विचार उनके आंतरिक विचारों का बाह्य रूप होता है। क्या हमें उनके विचार नहीं सुनना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या आप प्रेरक एवं शैक्षणिक सेमिनारों में शामिल होते हैं? विचार हमें आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ प्रभावित भी करते हैं। प्रेरक वक्ताओं के विचार उनके आंतरिक विचारों का यानी बाहरी रूप होता है। इसलिए जब हम उनके विचारों को सुनते हैं तो हम आंतरिक रूप से प्रभावित होते हैं और हमें यह लगता है कि यह विचार हमारे जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रेरक वक्ता के विचारों को किस भाव से ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। प्रेरक वक्ताओं का यह विचार होता है कि यदि श्रोता आंतरिक रूप से उन्नति कर रहे हैं तो वह बाहर भी प्रदर्शित होगा। इन सेमिनारों के माध्यम से सकारात्मक विचारक आपके आत्मसम्मान को सुदृढ़ करते हैं। और क्या संभव है, इसे लेकर आपकी अवधारणा की जिम्मेदारी भी लेते हैं। जीवन के अनुभवों की प्रवृत्ति सकारात्मक विचारों का अवमूल्यन करने, उनका उन्मूलन करने और आपको यथा स्थिति के स्तर पर गिराने की होती है और आपको यथा स्थिति से गिराने की होती है। सेमिनार आपको इस सांसारिक व्यवहार से ऊपर उठाकर स्थापित करते हैं। आपका अवचेतन मन विश्वास के नियम पर कार्य करता है। आप वही करते हैं जिस पर आपको सच में विश्वास होता है कि आप करेंगे। आप इसमें विश्वास कीजिए और वही होगा, क्योंकि विश्वास ही फलदायक होता है। समस्या के विश्लेषण करने के 3 मूलभूत कदम। नंबर 1, तथ्य इकट्ठे कीजिए। नंबर 2, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए। और नंबर 3, निर्णय पर पहुँचें और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। हमें हर वह चीज़ अच्छी लगती है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप होती है, तथा वह हर चीज़ गुस्से से भर देती है जो ऐसी नहीं होती। दुविधा ही चिंता का मुख्य कारण है। दुनिया की आधी चिंता तो इस कारण होती है कि आप निर्णय लेने की कोशिश करते हैं
परंतु आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकें। दुखी होने का रहस्य यह है कि आपके पास वह चिंता करने की फुर्सत हो। दुखी होने का रहस्य यह है कि आपके पास यह चिंता करने की फुर्सत हो कि आप दुखी हैं कि नहीं। संसार की विषमताओं, कष्टों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है कि अपनी सामर्थ्य को पहचानकर जीवन की सभी अवस्थाओं को समभाव से स्वीकार करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से अपना संसार रचता है और अपने में विलीन कर लेता है। सारा जगत व्यक्ति के अंदर है, अतः उसके विचार ही उसके सुख दुख का कारण है। उत्तम वार्तालाप का मुख्य नियम यह है कि अनावश्यक बातों को सर्वथा त्याग दिया जाए। उतनी ही बात की जाए जितनी आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। व्यर्थ वार्तालाप का स्वभाव अधिक बातें करने से बनता है। वार्तालाप जितना लंबा होगा उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। शेक्सपियर का कथन है, संक्षेप बुद्धिमत्ता की आत्मा है। पोप का कथन है, शब्द पत्तियों के समान है और भाव फल के समान है। बातचीत के दो पहलू हैं, हूं करना और सुनना। अगर कोई बोल रहा है, अगर आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना चाहते हो तो यह नियम बना लें कि किसी व्यक्ति के निजी धंधों के विषय में कोई प्रश्न ना करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सर्वसाधारण के बारे में बताना पसंद नहीं करता। हठधर्मी बेगुनाह की जान ले सकती है और मानवीय निर्णय उसे फांसी के तख्ते से भी वापस खींच सकता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।